हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम अनिल यादव, आपका बिजनेस कंसल्टेंट। आज के हम टॉपिक में समझने वाले हैं शेयर मार्केट के बारे में, बेसिक नॉलेज एंड बेसिक डिटेल एंड फाइनेंस मार्केट की क्या क्या चीज़ें होती हैं उसके बारे में हम डेफिनेटली आज के लेक्चर में सीखने वाले हैं। तो शेयर मार्केट क्या, पहले हम उसको वो समझते हैं क्या है मार्केट। अगर आप सब्जी मार्केट में जाते हो या मंडी में जाते हो तो उसमें सब लोग कैसे बोलते हैं, 10 रुपये किलो आलू या 20 रुपये किलो आलू, 30 रुपये किलो, डिपेंड अपॉन अलग अलग मार्केट साइज में या अलग अलग वेंडर के साइज में जाते हैं। तो ठीक है, अब कब जब जाते हो, जैसे आप सपोज आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है मंडी के बारे में, आपको कुछ नहीं पता कि ये मुझसे ज़्यादा पैसे ले रहे हैं कम ले रहे हैं। इन शॉर्ट, अगर वो जो आलू है, अगर वो आलू है 20 रुपये किलो लेकिन आपको 30 रुपये किलो दे रहे हैं। अब कहीं कहीं होता है जो आलू है 50 रुपये किलो लेकिन क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं, वो आपको 20 रुपये किलो दे रहा है। ठीक है, तो कैसे मालूम करना पड़ेगा उसके, तो आपको जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि सिचुएशन क्या चल रहा है मार्केट में, करंट सिचुएशन क्या है, करंट प्राइस क्या है और किसके कारण, किस वजह से ये प्राइस इतना हाई है और ये प्राइस लो है। मतलब बारिश कहीं ज़्यादा हो गई, मतलब सप्लाई कम हो गया तो प्राइस हाई हो गया, या अच्छी खासी फसल हो गई है एकदम अच्छे खासा और सप्लाई ज़्यादा हो गया तो प्राइस कम हो गया। ये समझना जैसे ज़रूरी, तब आप मार्केट में जाकर मोल भाव करते हो, अपना जो सब्जी है या अपना जो प्रोडक्ट है वो उसको लेते हो। ठीक है, अपना जो मार्केट में आप लेते हो। ओके, सेम कंसेप्ट है, सेम बेसिक फंडामेंटल है शेयर मार्केट में। हाँ, लेकिन आप ये मोल भाव उसमें नहीं कर सकते। जैसे कि आपने सामने बोला 100 रुपये से, ऐसा बोला नहीं मुझे 50 में चाहिए ना, ऐसा नहीं होता। आप बोलो 30 रुपये में चाहिए ना, 60 रुपये, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। आप क्या कर सकते हो कि उस शेयर का कब तक वो आपके प्राइस पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो देखो। मतलब मार्केट नीचे भी जाएगा ना, तो जब जिस टाइम मार्केट नीचे है, जिस टाइम पर उस शेयर कंपनी का प्राइस 50 रुपये आ गया, उस टाइम पे आप बाय करो। ठीक है, और फिर वेट करो। देखो, ये आप ओवर अ पीरियड टाइम दोगे ना धीरे धीरे, तो लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा खासा रिटर्न प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो क्वालिटी ऑफ शेयर्स, ठीक है, अगर प्रोडक्ट या कंपनी की, चलो कंपनी की क्वालिटी बहुत अच्छी है या आपकी जो मार्केट में है उसकी प्रोडक्ट की प्राइस बहुत अच्छी है, प्रोडक्ट बहुत सही, तो उसका प्राइस इंक्रीज होगा। अगर क्वालिटी कम है तो प्राइस डिक्रीज होगा। अगर उसका डिमांड बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो प्राइस इंक्रीज होगा। अगर डिमांड कम है तो प्राइस लो होगा। ये हो गया उसके बारे में। ठीक है, अब हम आगे समझते हैं कि फाइनेंस मार्केट क्या है। देखो, फाइनेंस मीन्स वित्तीय, मार्केट मीन्स बाजार। ठीक है, अब इसमें कुछ ट्रांजेक्शन, अब ट्रांजेक्शन में क्या क्या आता है, सबसे नंबर वन स्टॉक शेयर मार्केट हुआ। दूसरा आता है हमारा कमोडिटी, कमोडिटी में क्या आता है, सबसे पहले क्रूड ऑयल, कच्चा तेल। जैसे दूसरा हमारा आता है इसमें गोल्ड एंड सिल्वर। तीसरा जो हमारा इसके अंदर आता है कॉपर। ठीक है, यह है कमोडिटी के अंदर। अब जो थर्ड पॉइंट हमारा इसमें आ रहा है, इसमें मतलब करेंसी, करेंसी, यस, करेंसी भी हम लोग ट्रेड करते हैं। जैसे कि डॉलर हो गया, रुपीज़ हो गया, अभी यूरो आ गया। तो ये हो गया फाइनेंस मार्केट के बारे में। अब मेन क्वेश्चन यह है कि शेयर मार्केट में जो कंपनी लाती है, अपना शेयर मार्केट में प्राइस बेचती है, उसमें हमको क्या फ़ायदा, मतलब मुझे क्या बेनिफिट एज ए लेमन लैंग्वेज में बोलूँ तो एज ए लेमन बंधु को कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको क्या फ़ायदा है और कंपनी को क्या फ़ायदा है, दोनों को क्या फ़ायदा है। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं कि दोनों को क्या क्या फ़ायदा होगा। सिर्फ फॉर एग्जाम्पल मिस्टर एक्स है, ठीक है, उसकी कंपनी एक्स वाई जेड लिमिटेड, ठीक है, उस कंपनी को उसको एक्सपांड करना है, ग्रो करना है, तो सबसे पहले वो जाता है बैंक के पास। ठीक है, ऑब्वियसली रिलेटिव फ्रेंड्स के पास जाने देता है कि उसको यूज फंड चाहिए। ठीक है, तो वो बैंक के पास जाता है। अब बैंक उसको फंड तो देगी, इन केस अगर वो बैंक या कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही तो बैंक उसका तो गला तो पकड़ेगी कि पकड़ेगी, भाई मुझे मेरा प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट दोनों ही चाहिए। ठीक है, तो ये एक कंपनी का ड्रॉबैक है, कंपनी का नुकसान, उसको इंटरेस्ट तो एनी हाउ पे करना ही करना था। ठीक है, तो कंपनी क्या करती है, स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है। वो भी क्या होता है लिस्ट, वही समझाऊंगा, पहले समझो। स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई तो उस कंपनी का प्राइस जो शेयर्स है वो स्टॉक मार्केट में दिखने लगा। ठीक है, वो ट्रेड होने लगा, तो वो इन्वेस्टर से पैसा उठाती है, इन्वेस्टर। अब इन्वेस्टर जो शेयर होल्डर है उनको, वो क्या करता है, एक्स एक्स वाई जेड लिमिटेड ने अपना कुछ शेयर्स इन्वेस्टर को दे दिया, शेयर होल्डर को दे दिया। मतलब शेयर होल्डर, शेयर होल्डर मतलब क्या, अपना कुछ कंपनी का कुछ शेयर उस इन्वेस्टर को दे दिया तो उस कंपनी की भागीदारी में आ जाती है, कंपनी के हिस्से में आ जाते हैं, वो कंपनी के शेयर होल्डर बन जाते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब इन्वेस्टर शेयर होल्डर को क्या फायदा होगा, उसको ये फायदा होगा अगर कंपनी ग्रो करती है। ठीक है, ऑब्वियसली दो पॉइंट है, बट हम लोग ये समझते हैं अगर कंपनी ग्रो की, अच्छी खासी कंपनी, कंपनी का विजन सही है, कंपनी का मिशन सही है और कंपनी का प्रोडक्ट और सर्विसेज में दम है, और अगर कंपनी ग्रो करती है तो
कंपनी का अगर प्राइस बढ़ा, कंपनी एक शेयर का प्राइस अगर सपोज लिस्टिंग के टाइम पे या मार्केट में आने वक्त उसका 10 रुपये था और ओवर अ पीरियड टाइम अगर वो 100 रुपये, 200 रुपये, 400 रुपये, तो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है उसको। ठीक है, तो वो सारा प्रॉफिट इन्वेस्टर को भी मिलता है। उस अभी ऑब्वियसली इन्वेस्टर ने 10 रुपये में देख के निकाले कि जो मार्केट में सेल करेगा तो 100 रुपये में ही मिलेगा। ठीक है, दिस इज एग्जाम्पल। ठीक है, ये हो गया। अभी ये भी है कि कंपनी स्टार्टअप है। ठीक है, कंपनी जब स्टार्ट किया है तो हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर, तो जितना बड़ा रिस्क उतनी बड़ा रिटर्न, जितना बड़ा रिस्क होगा उतना बड़ा रिटर्न भी होगा। ठीक है, अब आते हैं शेयर मार्केट में 2 पॉइंट है। सबसे पहले प्राइमरी मार्केट होता है, सेकेंडरी मार्केट होता है। ठीक है, प्राइमरी मार्केट होता है मीन्स आईपीओ, मीन्स कंपनी फर्स्ट टाइम स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होती है, इसे हम लोग बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर। बेस्ट एग्जांपल आज के सिनेरियो में देखा था जोमेटो। जोमेटो कंपनी अभी जस्ट उसका आईपीओ आके गया है। ठीक है, अभी वो लिस्टेड हो गई कंपनी, 27 तारीख को उसका लिस्टिंग डेट बताया गया है, तो 27 तारीख को लिस्टिंग डेट आ जाएगा और उसके बाद जो स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने का मतलब बाय सेल आप कर सकते हो। हाँ, अब जिसको वो आईपीओ मिल गया, अगर उसको लगे कि लिस्टिंग टाइम पर उसको अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया तो सेल कर देगा, या नहीं लगा तो होल्ड करेगा। अब जिसको नहीं मिला वो शेयर मार्केट में जाके वो अपना बाय सेल कर सकता है। अब ऑब्वियसली वो सब ऑनलाइन हो चुका है, बट बेसिकली ये कर सकता है। ठीक है, अब जो आईपीओ आने के बाद का जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट। मतलब देखो आईपीओ लिस्ट हो गई है स्टॉक मार्केट में, देखिए अब स्टॉक मार्केट में कहाँ देखिए दो हमारे बहुत स्टॉक एक्सचेंज है, बहुत बड़े स्टॉक एक्सचेंज। नंबर 1 बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नंबर 2 नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये दोनों की हिस्ट्री में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। पहले समझते हैं, जो कंपनी जैसे जोमेटो लिस्टेड हो जाएगी इस पर, ठीक है, फिर आप उस कंपनी को बाय और सेल, उसकी जो शेयर है उसको बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हो। अब उसके अकॉर्डिंग कंपनी की रिसर्च के अकॉर्डिंग और अपनी कंपनी के शेयर वैल्यू के अकॉर्डिंग आप उसको बाय और सेल कर सकते हो। ठीक है, ये 2 पॉइंट होगा प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी। अभी ये पॉइंट आता है कि आप बाय और सेल सेल्स कहाँ से करें, कैसे करें। देखो बहुत पहले जब वो स्टार्ट हुआ था, मैं 90s की बात कर रहा हूँ, तो उस टाइम पे आपको एक फॉर्म भरना पड़ता था। ठीक है, फॉर्म भर के आप बीएससी में आपको जाना पड़ता था, सबमिट करना पड़ता है, ब्रोकर होते थे वो सारी चीज़ काम करते थे। अभी सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। ठीक है, सब कुछ ऑनलाइन। मैं आपको क्या करता हूँ, नीचे ना मैं अपस्टॉक जो डिस्काउंट ब्रोकर फॉर्म है उसका लिंक दे दूंगा। उसमें आपको विद इन 10 मिनट के अंदर, सिर्फ 10 मिनट के अंदर आपको डीमेट अकाउंट ओपन करके देखिए। डीमेट अकाउंट बहुत जरूरी है, मतलब उसे ब्रोकर उसको बोलते हैं मीडिएटर। मतलब आप वो जितना स्टॉक मार्केट आपको उस ऐप पे पूरा दिखेगा, कौन सा कंपनी कितने शेयर पे है, कौन सा कंपनी कितने शेयर के नीचे है, उसका प्राइसिंग क्या है, आज का डेट सबसे हाईएस्ट किस पर गया, सबसे लोएस्ट किस पर है, सारा चीज़ वो ऐप पर दिखे। ऐसे बहुत सारे मार्केट में ऐप है, बट मैं आपको अपस्टॉक आपको रिकमेंड करूँगा अपस्टॉक, क्योंकि मैं अपस्टॉक यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए आपको उसके बारे में बता सकता हूँ। तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप अपना विद इन 10 मिनट में कम से कम डॉक्यूमेंट में आप उसका डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो और ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच। मैं नाम अनिल यादव, आपका बिजनेस कंसल्टेंट। इफ यू हैव एनी क्वेरी, एनी डाउट रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट और एल्स रिलेटेड योर बिजनेस या फंड रिलेटेड, नीचे दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको एक वेबसाइट मिलेगा, आप वेबसाइट वहाँ पे भी इंक्वायरी कर सकते हो और आपको एक गूगल फॉर्म मिलेगा, वहाँ पे आप फिल करके हमसे बात कर सकते हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, बाय बाय।